दे रहे थे, क्योंकि मैंने 5 व्यक्ति को प्राप्त हुए ना, तो मैं भी उस वेदना को समझ सकती हूँ कि जिसका बालक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए उसके हृदय में कैसे वेदना होती है। अगर आप इससे मानोगे तो हमारे गुरु माता गौतमी को कितना कष्ट है। आप तो हमारे पास ही पढ़ रहे हो और हमारे गुरु की बेटी हो रही है, उनका प्रेम ही होता है, मैं कैसे चीज कहेंगे हमारे लिए तो आप छोड़ दो, जिसने हमारे 5 पुस्तकों को मार डाला उससे छोड़ दो। अर्जुन कहता है हे द्रौपदी, तुम ये कैसे कह सकती हो, इसे मारने से हमारे धर्म जीवित नहीं हो सकते, पर हम कुछ हद तक पश्चाताप करेंगे। द्रौपदी कहती इसे मारने से हमें पुस्तक नहीं मिल जाएंगे और ब्राह्मण की हत्या करने से हमें पाप लग जाएगा, इसलिए इसे मारो, छोड़ दो। मैं मां और बाप की वेदना को समझ सकती हूँ। अर्जुन ने कहा उनके मन में जो करुणा आ गई, राजनीति संसार में करुणा नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा आप बताओ भैया क्या करें। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, सच्चे साथ समाज चले, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो, दुष्ट के साथ दुष्टता, सज्जन के साथ सज्जनता। कहता है अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा मछली भैया ठीक कह रहे हैं, इसे मारना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी दया के स्वरूप है, करुणा के स्वरूप है, ये कहती है मत मारो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अभी सामने खड़े हुए हैं, उनकी वजह कोई नहीं देख रहा। अब आगे पूछते हैं कि सब अपना अलग अलग वर्णन करते हैं। गोविंद के पास जाकर के पूछते हैं हे गोविंद हमारा मार्गदर्शन करिए, हम क्या करें। कन्हैया कहते हैं धर्म में बंधुता हर कर्तव्य मई बोधय परिपहनो शासनम। क्या कहते हैं कि ब्राह्मण की कभी हमें हत्या नहीं करना चाहिए और जो बालकों की हत्या किया है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा अगर आप जैसे मार्गदर्शन करने वाले 2-4 और आ जाएगा तो हो गया। एक साइड आप कहते हैं कि हम ब्राह्मण की हत्या न करें और दूसरे साइड आप कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और बालकों के हत्या को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो हम करें क्या, ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है। भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा, ऐसे जवाब मिलेगा तो हम क्या करेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज में कहते हैं पूछिए विप्रशील गुणहीना सोच न गुणगण वेद मीना पर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं करना। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो कुछ नहीं बताया गया है। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट पर पड़ गया है, फिर अश्वत्थामा की आधी पूछ काट दी। अश्वत्थामा की जो दिव्य मणि थी उस मणि को छीन लिया, यज्ञों को को काट दिया गया, मुंह को काला करके नगर भ्रमण में आते हुए उसकी घोर हत्या करके नगर से बाहर कर दिया गया। ब्राह्मण का अगर अपमान कर दिया गया तो वह मृत्यु में समान होता है। 8 प्रकार की मृत्यु का वर्णन किया गया है। आज अश्वत्थामा को कलंकित करके पांडवों ने अपने नगर से निकाल दिया और जैसे अश्वत्थामा नगर से बाहर जाता है देश की भावना, ईर्ष्या की भावना उसके मन में रहती है कि मैं पांडवों से बदला लूं कैसे। क्या करके अपने आश्रम में बैठता है और मन में सोचता है कि अभी और कौन पांडवों के वंश में बचा हुआ है जिसको मैं मारूं, जिससे कि पांडवों के वंश में वृद्धि न हो। सोचता है मन कि अश्वत्थामा मन पर सोचता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तराखंड पति थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारा गया था, पर उसकी पत्नी जो है वह गर्भवती थी। क्यों ना मैं ब्रह्मास्त्र को चला दो और अभिमन्यु का जो वंश है उसको नष्ट कर दो, उत्तरा के गर्भ की वो ही नष्ट कर दो। आज पुनः आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया
और जैसे ब्रह्मास्त्र को जलाया, ब्रह्मास्त्र जैसे उत्तर के समीप आता है, उत्तर ने दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया का ध्यान किया और कन्हैया से विनती की, हे कन्हैया मेरे गर्भ की रक्षा करो, यही पांडवों का अंतिम वंश है, इसकी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। कन्हैया तुरंत उत्कर से कहते हैं, उत्तर तुम आंखें बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मैं तुम्हारे घर पर जाकर के तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। एक स्वरूप से कन्हैया बाहर खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से घर पर चले गए। उत्तर से पूछते हैं, हे उत्तर तुमको कैसा लग रहा है, तुमको किसी प्रकार का